बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 11.1। अब आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ अ लाइन मेक एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री with x, y and z axis respectively, find its direction cosine। हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। और हमें एंगल्स गिवन है। एंगल क्या है, अब यहाँ देखो अल्फा हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 135 डिग्री एंड गामा इक्वल टू क्या है 45 डिग्री। हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। इसका क्या मतलब हुआ, एल एम और एन की वैल्यू फाइंड करना है ना। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। तो एल इक्वल टू क्या आएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितना है 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। एंड सेकेंड देखो m इक्वल टू क्या है कॉस बीटा, और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है 135 डिग्री। हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे 135 डिग्री। तो m इक्वल टू कॉस, यहाँ पर क्या कर सकते हो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर सकते हो, माइनस में 1 में रूट 2। इसका आंसर क्या आएगा -1 में रूट 2। सेम एज एन इक्वल टू क्या है कॉस गामा, और कॉस गामा की वैल्यू कितना है 45 डिग्री। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री वैल्यू क्या होगा 1 में रूट 2। यहाँ पर क्या होगा 1 में रूट 2। हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गया। हेंस डायरेक्शन कोसाइन इज क्या आ गया 0, -1 में रूट 2, 1 में रूट 2। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन में मूव करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर भी क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। विच मेक इक्वल एंगल्स, और एंगल्स क्या होने चाहिए सबके इक्वल होना चाहिए। विद क्या है, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, किसके साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। एंगल्स इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू क्या होगा सेम। तब यहाँ पर देखो कैसे, आप सपोज कर लो हमें मालूम क्या है कि एंगल्स, आप लेट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, आप कोई कांस्टेंट टर्म ले लो या फिर कोई भी अल्फाबेट ले लो। क्या लेते हैं, मैं कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या लूंगी ए लेती हूँ, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या लूंगी ए सबकी, क्यों इसने क्या बोला कि सबके एंगल्स क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर इन तीनों के एंगल्स को मैं क्या लेती हूँ ए। और हमें क्या मालूम है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, यह मालूम है ना। अब देखो एल की वैल्यू क्या है कॉस अल्फा, अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे ए, यहाँ से क्या आएगा कॉस ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इन तीनों में कॉस ही है, तो हम क्या यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ पर भी 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो कॉस ए इक्वल टू क्या आएगा 1 में 3, इसका होल स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 में 3। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर
को राइट हैंड साइड सेंड करूंगी या फिर मैं यहाँ से स्क्वायर को मूव करूंगी तो इस साइड क्या आएगा, cos a इक्वल टू प्लस माइनस 1 में √3 आएगा, ये आएगा ना। cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, cos a की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1 में √3। इसका क्या मतलब हुआ कि cos अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 में √3 होगा, cos बीटा की वैल्यू क्या होगा 1 में √3 प्लस माइनस का, और cos गामा की वैल्यू भी क्या होगा प्लस माइनस 1 में √3 होगा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, हेंस डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया, प्लस माइनस 1 में √3 कॉमा प्लस माइनस 1 में √3 कॉमा प्लस माइनस 1 में √3, ये आएगा ना। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। इफ अ लाइन हैड डायरेक्शन रेशियो -18, 12 एंड -4, देन व्हाट आर इफ डायरेक्शन कोसाइन। हमारे पास अब क्या गिवन है कि हमारे पास अब क्या गिवन है कि डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है, -18, 12 और -4 दे रखा है, और हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। डायरेक्शन रेशियो गिवन मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू क्या होगा -18, b की वैल्यू क्या है 12 है, और c की वैल्यू क्या है -4 है। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, सॉरी, अब डायरेक्शन कोसाइन, अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है ना और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, क्या होगा, L इक्वल टू a में स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c², कॉमा b में क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c², और थर्ड क्या है c में क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। ये L की वैल्यू, ये M की वैल्यू, और क्या है N की वैल्यू। आगे बात इतनी समझ, और ये प्लस माइनस में हो सकता है, मतलब प्लस में भी आंसर आ सकता है और माइनस में भी क्या होगा आंसर आ सकता है इसका। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू तुम्हारे पास हमें मालूम ही है, b की वैल्यू मालूम है और c की वैल्यू मालूम है, तो हम क्या निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते पहले। अब देखो कैसे, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a की वैल्यू क्या है -18, तब यहाँ पर क्या करेंगे -18 का स्क्वायर, b की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होगा 324, क्या होगा 324। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अगर आप इसको प्लस करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा स्क्वायर रूट में 484। ओके, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट में क्या है 484 है, और 484 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 22 का स्क्वायर होता है, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया 22 आ गया। आगे बात नहीं समझ। अब यहाँ पे देखो L की वैल्यू निकाल लो। नाउ अब क्या करना है, L की वैल्यू निकालोगे, L इक्वल टू क्या आएगा a में स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि a की वैल्यू कितना है -18 में 22 आएगा। इसको 2 से कैंसिल आउट करो, 2 9 जा 18, 2 11 जा 22, इसका आंसर कितना आया -9 में 18। ऐसे ही इसकी b की वैल्यू निकालो m की,
n की वैल्यू क्या आएगा, b अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है, 12 है, 12 अपॉन में क्या आएगा, 22। इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22। तो हमारे पास क्या आया, 6 अपॉन में 11 आया। सेकेंड क्या है, सॉरी थर्ड क्या है, n इक्वल टू क्या आएगा, c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। और c की वैल्यू क्या है, -4 है, इसकी वैल्यू क्या है, -4 अपॉन में क्या आ जाएगा, 22। इसको कैंसिल आउट करो 2 से, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। तो हमारे पास क्या आ गया, -2 अपॉन में 11, ये है ना। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस डायरेक्शन कोसाइन कितना आ गया, -9 अपॉन में 18, सॉरी ये 11 टाइम कैंसिल आउट होगा ना, सॉरी यहाँ पर देखो 11 लिख देना आप, -9 अपॉन में 11, 6 अपॉन में 11 एंड -2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 11 आएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या गिवन है, अब यहाँ पे देखो, सो दैट हमें क्या गिवन है, सो दैट द पॉइंट 2, 3, 4 एंड सेकेंड पॉइंट इज -1, -2, 1 एंड थर्ड पॉइंट इज 5, 8, 7 आर कोलिनियर। हमें क्या फाइंड करना है कि जो तीनों पॉइंट्स हो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर लाइंस क्या होते हैं, कोलिनियर क्या होता है, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हो तो उसे हम बोलेंगे कोलिनियर। वो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है या फिर सेम डायरेक्शन में हो सकता है ना। अब यहाँ पर देखो कैसे, आप इसको लेट कर लो a, इसको सपोज कर लेना कि a इक्वल टू क्या है, लेट a इक्वल टू 2, 3, 4 है एंड b इक्वल टू क्या है, -1, -2, 1 है एंड c इक्वल टू क्या है, 5, 8, 7 है। लेट करने के बाद हम कोई दो पॉइंट लेंगे, ठीक है। करना अब आप a और b के बीच का क्या निकालना, हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो of a line joining, किसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग A एंड B आर, ज्वाइनिंग A और B को ज्वाइन करोगे तो A और B ऐसे लिखना है। A और B का मतलब क्या हुआ कि हमें B में से A को माइनस करना है, तो यहाँ से क्या आएगा, -1, -2, -2, -3, -1, -4। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस है तो -3, -5 और -3 आ गया। अब हमें किसको ज्वाइन करना है, B और C को ज्वाइन करना है। तो आप क्या लिखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग B एंड C आर। अगर हम B और C को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर देखो B और C करोगे तो C में से B को माइनस करो, 5 -1, 8 -2, 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 + 1 कितना होगा, 6, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 2 कितना होगा, 10 और 7 में से 1 को माइनस करो तो हमारे पास क्या आएगा, 6 इक्वल टू, अब इसमें क्या कॉमन करना है, 2। अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3, 5, 3 आएगा। अब यहाँ पर देखो AB का पॉइंट जो है और BC का पॉइंट जो है वो दोनों क्या है, सेम है ना, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है और पॉइंट सेम है, तभी वो क्या कहलाएगा,
कोलिनियर, या फिर एक दूसरे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, हैंस ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इट इज क्लियर। या फिर ए बी क्या लिखेंगे, ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, हैंस हम क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हो आप, ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी लाइन और बी सी लाइन जो है ना एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। हैंस ए बी पैरेलल टू बी सी लाइन। इतनी बात समझ आ गई आपको। अगर ये प्रोपोर्शनल है और पैरेलल लाइन है, लेकिन एक चीज याद रखना, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, बी है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, देयरफॉर बी इज कॉमन पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। बी सी और ए बी का कॉमन पॉइंट क्या है, बी है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, 10 ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। आगे बात समझ। अब यहाँ पर देखो क्या गिवन हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसके वर्टिस क्या दे रखा है, 3, 5, -4, -1, -1, 2 एंड -5, -5, -2। हमें इस ट्रायंगल के साइड का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ओके, अब यहाँ देखो कैसे। तो पहले आप एक काम करो, एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ट्रायंगल क्या बनाना है, ए बी और सी बनाना। और ए का वर्टेक्स क्या दे रखा है, 3, 5, -4। बी का वर्टेक्स क्या दे रखा है, -1, 1, 2 एंड सी का वर्टेक्स क्या दे रखा है, -5, -2। तो पहले आप क्या काम करना, ए और बी का इस साइड वाली वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, हमें ए और बी जो ज्वाइंट पॉइंट है तो वहां से निकालेंगे ना। अभी हमने पीछे देखा था, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ये लिखा था। तो अगर ए बी ज्वाइन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी की हो तो -1, -3, क्या लिखेंगे, -1, -3, -1, -5, -2, -4, ये आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, -4, 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, 10 स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 + 16 + 36। इनको प्लस करो तो आपके पास क्या आएगा, 6 + 6 + 6 कितना होगा, 18। 18 को 8 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 क्या होगा, 6, 68 आ गया। और 68 को आप क्या लिख सकते हो, 2√17 लिख सकते हो। ये आ गया हमारे पास। तो इसका आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। इस पॉइंट का, ए बी पॉइंट का हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट देखना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी पॉइंट का हमारे पास क्या आएगा। पहले हमारे पास देखो यहाँ पर क्या गिवन था, ए और बी और सी की वैल्यू दे रखा था।
तो हमारे पास यहाँ से आएगा -4 अपॉन में 2√17 कॉमा -4 अपॉन में 2√17 कॉमा 6 अपॉन में 2√17 आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, 2 से 4 कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 अपॉन में √17, -2 अपॉन में √17 एंड 3 अपॉन में √17 आ जाएगा। ए बी का निकाला भी हमने। ऐसे सेम टू सेम हमें क्या निकालना है, बी सी का। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, डायरेक्शन, सॉरी क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन कर रहे हो, बी एंड सी को। बी और सी को ज्वाइन करोगे तो आप क्या लिखोगे, -5 -1 लिखोगे, मतलब कि -5 में से माइनस करोगे -1 को, कॉमा -5 में से -1 को माइनस करना है एंड -2 में से -2 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 + 1 कितना होगा, -4। यहाँ से क्या आएगा, -6 और यहाँ से क्या आएगा, -4। ये आएगा ना 10। अब यहाँ पे देखो ये आया हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, 10 इनका स्क्वायर रूट निकाल दो। क्या निकालेंगे, -4, यहाँ पर क्या है, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, सेम में आएगा नंबर 16 प्लस 36 प्लस में क्या आएगा 16, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2√17 लिख सकते हैं। यहाँ से आप देख लेना पीछे से, तो इसका सॉरी तो इनको 2√17 आएगा, तो इसका हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी क्या निकालोगे, ए की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन में 2√17 -6 अपॉन में 2√17 -4 अपॉन में 2√17। अगर इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या आएगा, -2 अपॉन में √17 -3 अपॉन में √17 -2 अपॉन में √17 आ गया। ये आ गया ना, हमने ए बी का निकाला, बी सी का भी निकाल लिया। अब हमें किसका निकालना है, सी ए का निकालना है। सी ए का निकाला तो मैं ये इस साइड वाला क्या करती, रिमूव करती हूँ। तो आप यहाँ तक लिख लो, इसके बाद आपको यहाँ से देखना है, ए सी का निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ये सॉरी अब हमें ए सी का निकालना, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड सी। ए और सी का निकालो या फिर सी ए का निकालोगे, तो सी ए इक्वल टू क्या आएगा, -3 -5 हो जाएगा 5। अब यहाँ देखो माइनस, यहाँ से क्या लिखेंगे, 3 -5 कॉमा 5 -5 -4 -2, ये आएगा ना। अब यहाँ देखो 3 माइनस प्लस हो गया, तो 5 + 3 कितना होगा, 8। इसका क्या आएगा 10 और इसका क्या आएगा माइनस प्लस, तो -2 आएगा 10। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 100 प्लस में क्या आएगा 16, ये है ना।
अब इनको प्लस करो तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ क्या, सॉरी 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 सॉरी। अब यहाँ पर 2 था, सॉरी क्या था 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। इनको प्लस करो तो क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट में 168, 168 को क्या लिख सकते हो 2√17 लिख सकते हो। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC इक्वल टू क्या आएगा, पहला पॉइंट देखो क्या है 8/में 2√17, B की वैल्यू क्या है 10/में 2√17 एंड C की वैल्यू क्या है -2/में 2√17। इसको कैंसिल आउट करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा 4/में √17, 5/में √17 एंड 1/में √17 माइनस 1/में √17। ये क्या होगा हमारे पास फाइनल आंसर। बस हमें यही फाइंड करना था, क्या करना था, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना था हर एक साइड का, AB साइड का, BC साइड का और AC साइड का। I hope you like my video. Please like and subscribe.